पीटीआई के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों से राबते। महमूद अचकजई का पीटीआई के एहतजाज में शामिल होने से इनकार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह से असद कैसर की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। महमूद अचकजई ने कहा कि आपके एहतजाज में 3 दिन रह गए हैं, इतने से कम वक्त में हम कैसे कैंपेन कर सकते हैं। वक्त ज़्यादा होता तो आपने पहले दावत दी होती तो सोचा जा सकता था। पीटीआई का एहतजाज के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर भी गौर। रात गए रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KPK से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल। पीटीआई ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए 12 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। इस्लामाबाद से आमिर मुग़र, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, सैयद अली बुखारी, काजी तनवीर और मलिक आमिर कमेटी में शामिल। रावलपिंडी से समाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, अमीर अफजल, अकील खान, राजा बिशारत और चौधरी अजमल साबिर कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मरने वालों के लिए रियासत के पास A से Z तक सारे प्लान। पिछले लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपए लगा। अब कहा जा रहा है 58 करोड़ रुपए दें फिर बात होगी। मुशीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर MNA और MPA को 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाए कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर न आए। इन्हें पेशावर हाईकोर्ट से बिलियन कट किस्म का रिलीफ मिल जाता है। बगैर तस्दीक चीजें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दी जाती हैं। साइबर क्राइम पर FIA को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुतासरा खवातीन की बात सुनी जाएगी। पीटीआई में इख्तलाफ की खबरें जाली हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। जाली हुकूमत दिल बहलाने के बजाय अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने की तैयारी करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जाली हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। नौजवानों के हौसले 24 नवंबर के लिए बुलंद हैं। जाली हुकूमत को चारों शाने चित करने का वक्त आन पहुंचा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात के साथ खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिया, आप हमसे गैरानी काम क्यों करवाना चाहते हैं। उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या न हों। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस समीउद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मौलवी इकबाल साहब आप फिर इसी तरफ जा रहे हैं जिस वजह से पाबंदी लगी थी। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम करप्ट सरकारी ओहदेदारान की बरतरफ करने की दरखास्त नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं। इसका क्या मतलब है हम सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। दरखास्त गुजार ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका है, सच कोई नहीं सुनना चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में किसी सरकारी अफसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्त में इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, इन्हें फारिग करें। आप इन सरकारी अफसरान की निशानदेही करें और मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आला अदालती फोरम पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, टाइम लाइन के लिए पार्लियामेंट जाकर कानून साजी करा लें, हम आइन और कानून के ताबे। वकील ने कहा ट्रायल मुकम्मल होते होते 20 से 40 साल लगते हैं। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कानून समेत कई खवानीन में टाइम लाइन मौजूद। ऐसी मजमूई बातें ना करें, इल्जाम न लगाएं, सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन पेशरफ्त जारी है। आपकी दरख्वास्त नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक है। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त पर हिदायत नहीं जारी करेंगे। जहां इस्लाहात हो रहे हैं वहां जाकर शमूलियत इख्तियार करें, यह हमारा काम नहीं। जस्टिस मुसरत ने कहा हमारी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो मायूसी फैलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ना करने के PCB के मौक़िफ़ ने ICC को मुश्किल में डाल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताख़ीर का इम्कान। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। पाक भारत मैच ना होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी बता दिया। तनाज़े पे ICC बोर्ड मेंबरान के दरमियान वोटिंग का इम्कान बढ़ने लगा। दौरे पाकिस्तान से भारत के इनकार ने आइंदा बरस शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को भी खतरे में डाल दिया। PCB ने वजूहात जानने के लिए 10 रोज कबल ICC को खत लिखा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मामला
पर चुप साध ली। जराये के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। कालेदम तंजीमों मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह। बैठकर ठंडे दिल से सोचना और फैसले करना होंगे। धरने और लांग मार्च करें या मुल्क की तरक्की के लिए काम। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ और IMF प्रोग्राम के लिए मदद पर वज़ीर आला के किरदार का एहतराम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कहा, जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानियों से पूरा कर रहे हैं। सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, पुलिस एहलकारों के अगवा पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अज़्म का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर धमाके के मुतासिरीन के साथ हैं। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, सिख अमरीकी शहरी के कत्ल की भारतीय साजिश का मसला अहम। अमरीकी हुकूमत ने इस मसले को भारत के साथ संजीदगी से उठा रखा है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 96,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। विफाकी हुकूमत की तर्ज हुकूमत पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादे किए इनको पूरा नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कुछ मामलात पर विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी से जितने वादे किए गए थे वो अवामी नौयत के थे। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं, 18 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन गया। 24 नवंबर का एहतजाज किसी एक जमात या फर्द का नहीं, यह एहतजाज हर पाकिस्तानी के लिए है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अगर मुज़ाकरात से हल निकलता है तो उसे कंप्रोमाइज न समझा जाए। कल एहतजाज का हतमी फैसला आना मुतवक्की, अगर मुज़ाकरात से बातचीत होती है तो सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। इस मर्तबा PTI के एहतजाज में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। ये कह रहे हैं तब तक बैठेंगे जब तक बानी PTI रिहा नहीं होते। इतनी देर तक तो एहतजाज में कोई भी नहीं बैठ सकता। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा, MNAs के लिए बंदे लाना इतना आसान नहीं होगा। एहतजाज के दौरान लोगों पर लाठीचार्ज भी हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। डॉक्टर नासिर इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ से मुत्तफ़े। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दरअमल दरामद पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी बोले, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। 4000 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। मोहसिन नकवी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को सराहा। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों पर मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदीया के नायब वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात जिन्हें मजीद फरोग देना चाहते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसमी तब्दीली के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी। सुबह सवेरे मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 और लाहौर में 228 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और अमले के लिए मास्क लाज़मी करार दे दिया गया। गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नरमी। फूड आउटलेट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 24 घंटों में पंजाब में स्मोक से मुतासरा 60,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक में कमी के बावजूद एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स में स्मार, धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने सील किए गए। कराची समेत मुल्क भर में सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त।
बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। पाकिस्तान के आईटी बरामदात बुलंद तरीन सतह पर 34% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। इब्तदाई 4 माह में आईटी शोबे ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की बरामदात की। स्टेट बैंक के मुताबिक आईटी बरामदात अक्टूबर में 33 करोड़ डॉलर रहीं, जो सितंबर से 13% जायद हैं। पाकिस्तान का आईटी शोबा गुज़िश्ता 12 महीनों से औसतन माहाना 29 करोड़ डॉलर की खिदमत बरामद कर रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक आईटी शोबे की बरामदात बढ़ाने का मुस्बत रुझान माली साल 2025 में जारी रहेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने 100 MMCFD गैस फरोख्त की समरी तैयार कर ली। समरी मंजूरी के लिए एक्नेक में पेश की जाएगी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियां खुली नीलामी के जरिए 35% गैस थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। कुदरती गैस तीसरे फरीक को मसाफती बोली के जरिए फरोख्त करने की भी तजवीज़। निगरान हुकूमत के दौर में मुश्तरका मफादात की कौंसिल पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी। जुड़वा शहरों और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आटे की कीमतों में इजाफा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 80 किलो आटे की बोरी की कीमत में 1300 का आज खुद इजाफा कर दिया। रोटी की कीमतों से मुतालिक नान बाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का ऐसा इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में ठेला लगाने वाली बेवा खातून को 5 लाख रुपए का चेक दिया। हाईकोर्ट के अहाते में खातून अरसा दराज से ठेला लगाकर अशिया फरोख्त कर रही हैं। सिंध हाईकोर्ट की हर पुलिस स्टेशन में लापता और नामालूम डेड बॉडीज का रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मुंसलिक किया जाए ताकि पुलिस ऑफिशियल और शहरी मामलात फौरी हासिल कर सकें। अदालत ने 6 अजला की जेलों में खाना फराहम करने के टेंडर मनसूखे के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक, जिनसी तशद्दुद और दीगर मसाइल के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए खुसूसी तकारीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बच्चों के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए खैर मुतसलसल अज़्म का यादा। कहा यह दिन हमें उसे इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तकमील को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर समझौता न करने के अज़्म का इज़हार। पैगाम में कहा बच्चों के हुकूक की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाई जाए। अर्ली चाइल्डहुड स्कूल सिस्टम से बच्चों की ज़हनी और फिक्री नशोनुमा की जाएगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 5 दिसंबर से आज़ाद कश्मीर में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन का ऐलान। मुतालिबात पर अमल दरामद, सदारती ऑर्डिनेंस की मनसूखी समेत दीगर मुतालिबात फौरी मंजूर करने का मुतालबा। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। सवात के इलाके मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा नजारों को लुत्फ उठाने पहुंच गई। सयाह खूबसूरत नजारों और फलकबोज पहाड़ों से लुत्फ अंदोज होते रहे। सयाहों ने वादी मालम जब्बा को जन्नत का टुकड़ा करार दिया।